एक नई सुबह देश की राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प किया था कि ये भवन इतिहास का साक्षी रहेगा। कौन जानता था कि 72 घंटों में ही इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना महिला नेतृत्व की दृष्टि से स्वयं राष्ट्र सेवक नरेंद्र मोदी लिखेंगे। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। आधी रात बीत चुकी है और एक भी महिला के चेहरे पे सांसद जैसा थकान नहीं है। इतनी प्रफुल्लता, इतनी प्रसन्नता है और वास्तव में यही पूरे देश के करोड़ों महिलाओं के हृदय में है। जो मोदी जी ने किया, ऐसे समय पे बुलाए हैं इसको जब महिला आंदोलन ने सोचने लगा था कि अब ये कभी नहीं होगा। तो आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, क्रांतिकारी है। और ये जो हमको मिला है आरक्षण, ये वास्तव में गेम चेंजर है। और पूरे मैं तो ये कहूंगी महिला की ओर से कि महिलाओं के लिए दूसरी आजादी है। 1947 में हुई और अब हुई। हम सभी के लिए इतना उत्सव जैसा दिन है, एक सपने जैसा लग रहा है। इतने लंबे दशकों से ये मांग थी कि महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व, उनका अधिकार मिले। हम लोग हमेशा कहते हैं कि वे आधी आबादी हैं, लेकिन संसद में क्यों ना उनके प्रतिनिधित्व का भी एक जरिया बने, एक रास्ता बने। और हर राजनीतिक दल इसके बारे में न जाने कब से इतनी चर्चा करता था, लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने जिस प्रकार से ये पहल की है, जिस प्रकार से एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलाई है कि वो स्त्रियों को समानता का वाकई अधिकार देना चाहते हैं, और जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने भी इस मामले में एक साथ आकर के स्त्रियों का साथ दिया है, मुझे लगता है ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र का भी परिचायक है। और विश्व में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर हमारे यहाँ पर वास्तव में एक आदर्श समानता, बराबरी के नाते स्त्रियों कोई वंचित न रह जाए उस अधिकार के लिए। तो ये बहुत बहुत सुंदर दिन है। देखिए, जब आरक्षण की स्थिति नहीं थी तब भी महिलाओं की अच्छी स्थिति राजनीति में रही है। अभी की बात यदि करें तो 78 महिला सांसदें इस समय हमारे संसद में हैं और ये बिना किसी रिजर्वेशन के पहुंची हैं। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी ऐसी स्त्री जिसने अपना मुकाम बनाया होगा, बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम और पुरुषों की दुनिया में एक अपनी परिश्रम और संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाई है। Modi ji, whatever he has done, everything is with proper good intention only he has done. No other prime minister has ever done such things. So when he is doing something, the Vipaksh people or all the time opposition keeps on saying something or the other. It is their job to do it, so we don't bother about it. So do you think that this bill can change Ratnapma? Definitely, in few years, just see what all is going to happen. All women are going to participate in the whole country's development. All are going to be part of it. So that is a great thing which is happening.